ओम गणेशाय नमः। आज हम करेंगे ज्येष्ठ संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथु नामक राजा राज किया करता था। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए थे। उन्हीं के राज्य में देवदेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उन्हें वेद शास्त्र से निपुण ऐसे 4 पुत्र थे। उन्होंने अपने चारों पुत्रों का विवाह वैदिक विधान से किया था। एक दिन उसकी 4 पुत्रवधुओं में सबसे ज्येष्ठ पुत्रवधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बाल्यकाल से ही संकटनाशक श्री गणेश जी का व्रत करते आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक फल का अनुष्ठान किया था। अंततः हे कल्याणी, आप मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्रवधु की बात सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं और ना ही तुम भिक्षुणी हो। तुम ऐसी स्थिति में किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर के आग्रह से पुत्रवधु श्री गणेश के संकट नाशक व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात ज्येष्ठ वधु गर्भवती हुई और 10वें माह में उसे एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उसकी सास उसे बार बार व्रत करने से रोकती रही और उसके व्रत का अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत भंग होने से भगवान श्री गणेश उस पर कुपित हुए और पुत्र के विवाह मंगल के दिन वह वर वधु में सुमंगल के समय में उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आसपास से बातें करने लगे कि लड़का आखिरकार गया कहाँ है, किसने उसका अपहरण कर लिया। बरातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बेहोश हो व्याकुल हो गई। अपने ससुर देवदेव से रो रो कर ऊंचे स्वर में कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुटवाकर एक महापाप किया है। यह उसका फल है। आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपनी पुत्रवधु के मुख से ऐसे वचन सुन ब्राह्मण देवदेव बहुत दुखी हुए। साथ ही साथ अपने पति के अपहरण की बात सुनकर होने वाली पुत्रवधु भी बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में दुखी पुत्रवधु प्रति भगवान श्री गणेश की संकटनाशक गणेश चतुर्थी को व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान श्री गणेश एक वेद यज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का वेश धारण करके उस पुत्रवधु की भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। ब्राह्मण वेशधारी भगवान श्री गणेश ने ऊंचे स्वर में कहा, हे पुत्री, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दान दो, मेरी भूख तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मप्राण स्त्री ने सर्वप्रथम उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराने के पश्चात उस ब्राह्मण को वस्त्र अलंकार अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने ऊंचे स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पति के दर्शन करवा दीजिए। कन्या की याचना सुनकर गणेश जी ने कहा, हे मधुर भाषिणी, जैसा तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति तुम्हें अवश्य मिलेगा। कन्या को इस प्रकार मनवांछित वर प्रदान कर भगवान श्री गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय पश्चात कन्या का पति पुनः अपने घर वापिस आ गया। यह देखकर सभी बहुत प्रसन्न हुए। सभी प्रियजन की उपस्थिति में विवाह कार्य विधि संपन्न किया। इस प्रकार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवान श्री गणेश जी को ज्येष्ठ माह की संकट चतुर्थी का व्रत अनुष्ठान करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बोलो गणपति महाराज की जय।